बेईमानी का धन धीमे धीमे इकट्ठा करो, बड़ा अच्छा स्वाद है इसका, बड़ा अच्छा स्वाद है। लेकिन बेईमानी का धन धीमे धीमे आपके घर में, कुल में विकृतियां पैदा करता है। संतानों में विकृति आ जाएगी, चीजों में विकृतियां आ जाएंगी, और ये आपको बहुत धीमे धीमे स्लो पॉइजन की तरह समाप्त करता है। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है ये, लेकिन ये चीजों को कैसे समाप्त करता है। पता पड़ा इतना पैसा है, लेकिन जो बच्चे हैं उनमें एक में भी अकल नहीं है कि इसको संभालने कैसे। अब लो कर लो, इसका क्या करना है। और ऐसे अनेक एक उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात है, महापितृ दोष पैदा कर, को मालूम है कि तुमने किसके साथ क्या किया है। वो तुम्हारे लिए डायरी दिख रहा है, उसकी डायरी से कोई नहीं बच सकता। वो आपका हिसाब किताब एक दिन ऐसा बनाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपके पास सब होगा लेकिन आपके पास कुछ नहीं होगा। और ये मैं जो कहने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं उनको सबको मालूम है। बस वो हाथी के दांत लिए बैठे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, अंदर मामला क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। तो जो धन जिस प्रवृत्ति से हमारे यहां प्रवेश करेगा, वो धन उसी प्रवृत्ति का परिणाम हमारे जीवन में देगा। थोड़ा सा इसका विज्ञान और आपसे जोड़ते चलो। जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के दर्शन में आप पैसे को लक्ष्मी समझते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा लक्ष्मी नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा लक्ष्मी होता तो आपके यहां आनंद ही आनंद होते। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका पैसा तो है लेकिन आनंद नहीं है। हाँ, अलमारियों में खूब रखे हैं बंडल बने बने, कमरे में बैठे तो खुशबू आती है नोटों की। हम सही कह रहे हैं। लेकिन पता पड़ा कि एक कप चाय भी सुकून की नहीं मिल पाती। तो लक्ष्मी क्या है, पहले ये समझो। लक्ष्मी का मतलब है धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख, संपदा, पुत्र, पुत्रादि, यश, कीर्ति और सुंदर स्वास्थ्य, और दो चार चीजें जोड़ लो, इसको बोलते हैं लक्ष्मी। और जो धन है ना, वो तो सिर्फ कुबेर का डिपार्टमेंट है। तो लक्ष्मी का मतलब ये सब आए तो सार्थक है जीवन। खाली एक चीज से मामला नहीं बढ़ेगा आगे। अब जो करेंसी वाली लक्ष्मी है, जो दमड़ी है, इसके बारे में सुन लेते हैं। इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में जो पैसा है, पैसा अगर मुझे मालूम है, आपको मालूम है, किसी को भी मालूम है कि ये किसी का पैसा मेरे पास रखा है और वो पैसा अपना मांगने आए, भैया मैंने आपके पास पैसा रखा था दे दो, तो व्यक्ति उस पैसे को भी देगा तो उसके कलेजे में इतना सा जरूर दर्द होगा, हाय पैसा जा रिया है, जबकि उसका नहीं है। तो जो मूवमेंट है, जो प्रक्रिया है धन की, वो कभी भी सुख से नहीं होती। जब लक्ष्मी इधर से उधर जाती है, एक दूसरे के पास से गुजर रही है, तो कभी भी कोई प्रसन्न होकर नहीं कहता जो भाई ले जाओ, बिरला होगा कोई। तो इसलिए उस धन के साथ अनेक ऐसी ऊर्जाएं जुड़ी होती हैं जो दरिद्रता की होती हैं, जो दुख की होती हैं, जो संताप की होती हैं। तो सिर्फ वो पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, वो ऊर्जा भी, नेगेटिव एनर्जी भी उसके साथ मूवमेंट कर रही है आपके यहां। इसलिए हमारे यहां दशमांश की चर्चा है, या पूरे सनातन में दशमांश की चर्चा है कि इसको शुद्ध करो, इसका शुद्धिकरण करो, तभी तुम्हारे काम का है। अगर शुद्ध नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए गड़बड़ पैदा कर देगा। जैसे हमारे यहां पुराने समय में अछूता निकाला जाता था। बाजार से कुछ लाए, खाने पीने का लाए, बाहर के बाहर एक फल दान कर दिया, उसको अछूता बोलते हैं, मंदिर में छोड़ दिया। क्योंकि आप जब आपने कहा भैया 5 किलो दे दे, आपने उसको पैसे दे दिए। लेकिन उसी रेडी को कुछ ऐसे लोगों ने भी देखा है जिन पे 5 पैसे भी नहीं है, लेकिन उनकी लालसा थी कि हमें मिल जाए। वो एनर्जी वहां लगी हुई है, ऊर्जा। अब उसके साथ क्लब है, जुड़ी हुई है, और वही आपने परचेस किया है। इसलिए उसका एक भाग निकालना जरूरी है, वरना वो आपके लिए ठीक नहीं है। भले ही आपने कहा कि हमने तो पैसा दिया है जी, ना, ये विज्ञान। तो इसे समझना बहुत जरूरी है।
तो सोना अर्थात धन जो ईमानदारी का दर्शन है उसमें ठाकुर जी हैं, और जो बेईमानी का दर्शन है उसमें कलयुग है, कली का वास है।